प्रोग्राम सवाल में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वली मुख्तार। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह मवेशी मंडियां जो हैं वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवा अफरोज़ हैं और शहरी बड़ी तादाद में इन मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, जहां से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और उस अजीम और बरगज़ीदा सुन्नत को याद करते हुए लाखों जो जानवर हैं वो हर साल ख़रीदे जाते हैं। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ इस मंडी का भी रुख कर रहे हैं, जहाँ पे छोटे बड़े हर किस्म के जानवर जो हैं वो मौजूद हैं। देखते हैं कि शहरी कौन कौन सा जानवर पसंद कर रहे हैं, कीमतों की क्या शरह है और साथ ही साथ ईद के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से शहरी कितना एक्साइटेड हैं हमारे साथ। वक्त कम है और मुकाबला है सख्त, चूँकि तमाम तर जो शहरी हैं वो हमें ये कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने जानवर को ख़रीदें, उसको लेके जाएं, उसकी खिदमत करें और बाद अज़ा अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हमारे साथ इस वक्त ताजर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा क्या पोजीशन है आपके पास? काफ़ी सारे जानवर खड़े नज़र आ रहे हैं, सेल किस रेशो के साथ हो रही है? गाहक है मंडी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सेल है बट उस कंडीशन की नहीं है जिस तरह की पहले होती थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि डीज़ल पेट्रोल के जो माहौल है उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। गरीब बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जिनके पास पैसे हैं और अनलिमिटेड है वो कर सकते हैं, बट जो कुर्बानी लफ्ज़ है वो पूरा कोई भी नहीं कर पा रहा। रिज़्क़ हलाल से अगर करना है तो आज के दिन के मुताबिक बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप खुद ज़ाहिर है ये बेचने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आपके जो जज्बात हैं वो तो मुझे बहुत मुंतशिर लग रहे हैं कि गरीब आदमी नहीं कर सकता। क्या आप इनकी जो कीमतें हैं, अगर इनकी बात की जाए तो सबसे कम कीमत वाला कौन सा है और सबसे ज़्यादा कीमत वाला? सर, ये हमारे पास एक सबसे कम कीमत वाला खड़ा है। एक 90 का मैंने सेल किया, बट ये जो जानवर बनता है वो इतने का नहीं है। महंगाई की वजह से मतलब ये ज़्यादा है, क्योंकि वंडा है, चारा है, वो महंगे हैं, तो जिसकी वजह से ये उतने पैसे में चला जाता है जितना गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम खुद ताजर हैं, बेशक कोई इशू नहीं है इस बात पे, पर कहीं ना कहीं हम लोग इंसान हैं, हमारे भी घर है, हमारा भी सिस्टम है और मुस्लिम लफ्ज़ जो है वो हमारे अंदर है, तो उसकी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि एक हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है और बंदे ये दीन की खातिर कर रहे हैं, बट मुश्किल हो रहा है। कुर्बानी लफ्ज़ जो है कुर्बान करने का, पर बच्चों का हक रख के थोड़ा थोड़ा जमा कर करके एक बंदा गरीब आदमी वो अपनी कुर्बानी देता है, बट अफोर्ड अगर नहीं कर पाता, वो दुख में हो जाए और बाद में कर्जे में चला जाता है, तो मैं नहीं समझता कि वो कुर्बानी के लायक हो। अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। ये फरमाइएगा कहाँ से ये जानवर लेके आए हैं और आपके ख्याल से अगर गुज़िश्ता साल का हम इसका मुवाजना करना चाहें तो कितना फ़र्क पड़ा है, और बुनियादी तौर पे डीज़ल पेट्रोल के अलावा क्या दीगर चीज़ों में भी कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? ज़ाहिर सी बात है, अगर डीज़ल पेट्रोल आजकल एक शॉर्ट वर्ड हो गया, ट्रेंड बन गया कि सर डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। वंडा लेते हैं तो चारा जो इनका था पहले 3500 का था, इस टाइम पे मौजूदा जो टाइम है वो 6000 को टच कर रहा है, 7000 6000 को टच कर रहा है। जो पिछले साल की नौयत थी, हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, ब्रादरान कंट्रीज़ हैं, उनके मतलब बॉर्डर वगैरह खुले थे, इतने इश्यूज़ नहीं थे, तो हमारा ये पाकिस्तान का माल एक्सपोर्ट होता था, तो ये मंडी पीक पे जाती होती थी और हमारे जानवर कम थे, बंदे आसानी से ख़रीद भी सकते थे। अभी जानवर आप नज़र घुमा लें, पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा हर जगह पे जानवर की जो है ना वो ज़्यादा भीड़ है, जानवरों की भीड़ है, माल जा नहीं रहा, जितने एक्सपेंसिव हैं, जितने बंदों ने लगाई हुई हैं, उतने पैसे भी वापस नहीं आ पा रहे। लास्टली ये बताइएगा कौन कौन सी नस्ल के आपके पास ये जानवर हैं? हमारे पास एक देसी हैं, फजंगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सोल्ड भी हैं और एक दो पेंडिंग हैं, साहिवाल के हैं और एक दो फार्मियो साइड। इस मंडी में बड़े खूबसूरत दो जानवर बाज और बबलू मौजूद हैं, जो कि यकीनी तौर पर वज़न में भी बहुत खूबसूरत हैं, अपनी शक्ल व शबात में भी बहुत खूबसूरत हैं। इनके मालिक से बात करते हैं। ये फरमाइएगा क्या क्या नाम आपने इनके रखे हुए हैं? सफ़ेद वाले का नाम बाज रखा है, ब्लैक वाले का नाम बबलू रखा है। अच्छा, बाज और बबलू, तो इनके ज़ाहिर है बहुत सारे लोग पसंद करने वाले होंगे, बड़े खूबसूरत जानवर हैं माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत लोग पसंद करते हैं और कीमत पूरी नहीं देते। इनकी आपने क्या क्या कीमतें रखी? एक का हमने 8.5 लाख रखा है, एक का 6.5 लाख रखा है। 8.5 लाख रुपए बाज का रखा है? बाज 8.5 लाख का, बबलू 6.5 लाख का। 8.5 लाख और 6.5 लाख तो ज़्यादा नहीं है वैसे आपके ख्याल से? ज़्यादा लोगों को ज़्यादा मालूम होते हैं, हमें कम मालूम होते हैं, क्योंकि हमने सांभे और पाले होते हैं और खुराक दी होती है। 3-3 साल सामना जानवर कोई आसानी बात नहीं। अच्छा, ये फरमाइएगा कहाँ से लेके आए हैं ये जानवर जो आप लेके आए हैं, और कितनी कितनी उम्रें हैं बाज और बबलू की?
इनकी उम्र 3-3 साल है। लाए हम जिला जंग तहसील शोरकोट से हैं। अच्छा, शोरकोट से यहाँ लाए। हाँ, शोरकोट से लाए हैं। ठीक। तो जानवरों के ऊपर कितना खर्चा होता है? इनकी खुराक क्या थी? इनकी खुराक यही थी, चने और कनक का दलिया और दूध और चारा। ठीक है। तो अगर इनके वज़न की बात की जाए, खूबसूरती में तो यकीनी तौर पे कोई शक नहीं है। किस किस वज़न के हामिल हैं ये दोनों? ये दोनों, एक 8 मन का है, एक 7 मन का है। 8 मन का और 7 मन का। हाँ जी। आप इनके पैसे मुझे एक बार फिर बताएं। 8.5 लाख और 6.5 लाख। लास्टली कितने कितने का, अगर कोई यहाँ पे बेशुमार ख़रीदार मौजूद हैं, तो आप कितने कितने में ये दोनों को फ़रोख्त कर सकते हैं? 50-50 हज़ार कम कर सकते हैं। दोनों में से 50-50 हज़ार कम कर सकते हैं। हाँ जी। यकीनी तौर पर ये जो जानवर इस वक्त मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत जानवर हैं। कुर्बानी के हवाले से ये फरमाया गया है कि जिस चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, उसका सेहतमंद होना, उसका खूबसूरत होना, उसका जाज़िब नज़र होना यकीनी तौर पर लाजिम है। और तमाम जो मयार है उसके ऊपर ये जानवर, इंतहाई खूबसूरत जानवर जो हैं वो पूरे उतरते हैं। मज़ीद लोग और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हमज़ा। हमज़ा भाई, ले लिया आपने कोई जानवर? जी ले लिए, 2 जानवर ले लिए हमने। अच्छा, कौन से जानवर और कितने कितने में आपको मिले? हमें 2 मिले हैं, 6.35 के मिले हैं। ठीक। तो रेड कलर हैं, सुरख। ठीक। तो 2 ओवर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मंडी में कीमत भी अच्छा है, और जो है ना माशाल्लाह जानवर भी बहुत ज़्यादा है मंडी में, और मंडी के जो सहूलियात हैं माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, और अच्छे सहूलियात हैं मंडी के। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ शिकवा करते नज़र आए हैं कि जो रेट है बहुत ज़्यादा हो गया है, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रेट तो माशाल्लाह मंडी का अच्छा है, बेहतर रेट हो, क्योंकि आगे पीछे मंडी में घूमे तो यहाँ पर माशाल्लाह रेट अच्छा है कि मंडी का, ना बहुत हैवी हाई है ना बहुत लो है, बस नॉर्मल है, दरमियाना रेट है, डाउन दरमियाना है। ठीक है। ये फरमाइएगा, ज़ाहिर कुर्बानी एक बड़ा अफजल अमल है, और हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में ये करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोग? जी कुरान में आता है ना, अल्लाह फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि मुझे हरगिज़ जो है ना गोश्त की ज़रूरत है, ना इसकी, मतलब मुझे क्या तकवा, नीयत की ज़रूरत है। जिस बंदे की नीयत ठीक हो, कुर्बानी में नीयत चलती है, इरादा चलता है। गोश्त के लिए जो बंदा गोश्त के लिए करता है तो उसको कुर्बानी तो नहीं होती। अच्छा, बड़ा खूबसूरत ये फ़लसफ़ा है। आपने कुरान मजीद की आयत भी तिलावत फरमाई। हमारे यहाँ एक रियाकारी का अंसर भी पाया जाता है, तो उस हवाले से क्या कहें? तो हदीस में आता है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, कि इंसान की नीयत ठीक होगी तो बाकी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इंसान आसानी फरमाएंगे अल्लाह के इंसान के लिए। और मगर जो रियाकारी हो, दिखलाओ, हदीस में आता है ना कि जो इंसान खजूर का एक दाना अल्लाह की रज़ा के लिए देता है, अल्लाह की रज़ा के यानी दिल में रिया दिखलाओ उसका ना हो, तो अल्लाह उसको उहद के पहाड़ बराबर सवाब देते हैं। और अगर एक बंदा है वो उहद के पहाड़ जितना सोना चांदी तकसीम करता है, उसके दिल में रिया दिखलावा हो, तो उसके ऊपर अल्लाह उल्टा अज़ाब देते हैं, अल्लाह उसको दोबारा पकड़ फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। और यकीनी तौर पर जो अमाल हैं ये खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा इनमें मकसूद होना चाहिए। कुर्बानी इंतहाई अफजल अमल है, हर साल ये किया जाता है। और बड़ी खूबसूरत हमज़ा भाई ने बात की और ये फ़लसफ़ा समझाया कि कुर्बानी दरअसल की क्यों जाती है। मज़ीद लोगों से बात करते, हमारे साथ CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद भी मौजूद है। इनसे भी जानते हैं कि यहाँ जो ज़िया मस्जिद में मंडी लगाई गई है इसमें क्या इंतज़ाम किए गए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, यहाँ पर कितने जानवर एस्टिमेटेडली आ चुके हैं और क्या क्या इंतज़ाम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो मंडी के अंदर जानवरों की एंट्री है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने कहा हुआ है कि वो कंप्यूटराइज्ड एंट्री है, तो हर जो वेंडर है उसके पास कंप्यूटराइज स्लिप है। टोटल काउंट जो इस वक्त जानवर का मंडी में है तकरीबन 10,000 को क्रॉस कर गया है। उसमें 6,000 के करीब जो है वो छोटा जानवर है, बाकी उसमें बड़ा जानवर है। रेट्स इनके फ़िक्स्ड हैं और जो सहूलियात की फरामी है वो भी उसके ऊपर फ़िक्स्ड है। उसके ऊपर जो जो शिकायतें आ रही हैं उसको हम साथ साथ अटेंड करें। अच्छा, ये फरमाइएगा मैम, क्या मेजर जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या हैं, क्या क्या शिकायतें आपको मौसूल हुई हैं मंडी के हवाले से? देखिए, मंडी में तो फिर आगे से हमारी यही कोशिश होती है कि जो हारी है वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेटेड है, उसको जो पानी मिलना है, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, और उसकी जो फरामी है वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि एक साइड पे लाइट ज़्यादा हो दूसरी साइड पे ना हो, तो वो इस तरह की डिस्प्यूट्स होती हैं, वो जैसे जैसे आती हैं वो साथ साथ इंतज़ामिया उनको हल कर देती है। अच्छा, लास्टली ये फरमाइएगा मैम, ज़ाहिर है हर साल इस्लामाबाद में मंडी लगाई जाती है, इस बार के जो इंतजामात हैं हम कुछ ज़्यादा देख रहे हैं, उसके साथ साथ जो कैश लेस का कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। क्या पैगाम देना चाहेंगी हारियों को भी और साथ साथ जो कुर्बानी करने वाले
ज़ाहिर है लोग हैं जो जानवरों की ख़रीदारी के लिए आते हैं, कैशलेस इकॉनमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है? देखिए इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि कैशलेस होने से और कंप्यूटराइज उसके रिकॉर्ड मेंटेनेंस से उसमें जो डिस्क्रेशन है और जो उसमें बेईमानी का कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाता है। जिस तरह अगर हारी कहीं पे इस वक्त ओवर चार्ज हो रहा है तो वो हमें पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है, जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। दैट सेड कैशलेस का जो हमने काउंटर्स हैं वो हमने हर जगह लगा दिए हैं। स्टेट बैंक की तरफ से भी डायरेक्शन थी तो हमने हर जगह काउंटर्स लगाए हुए हैं। जो तो लोग करना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, थ्रू डिजिटल वॉलेट पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए सहूलत मौजूद है। बट देन अगेन इट इज़ अप टू द कस्टमर कि वो कैश में पे करता है कि नहीं करता है, लेकिन हमने सहूलत रख दी है ताकि जो करना चाहते हैं वो कर सकें। मंडी में यहाँ 2 पोर्शन बनाए गए हैं, एक में बड़े जानवर जो हैं उनके व्यापारियों और ग्राहकों की गुफ्तगू हमने आप तक पहुँचाई। इस वक्त हम मौजूद हैं जो बकरों के स्टॉल्स लगाए गए हैं और इंतहाई खूबसूरत बकरा राजू इसका नाम रखा गया है। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये फरमाइएगा इसकी क्या कीमत कर रहे हैं आप? इसकी हम 6 लाख बोल रहे हैं जी। 6 लाख रुपए आप मांग रहे हैं? जी इसकी 6 लाख। तो ये कौन सी नस्ल का बकरा है? अमूमी तौर पे इतनी बड़ी कद वाले बकरे तो हमने नहीं देखे। ये बीतल और मक्खी चीनी मदरसा मंडी के हैं। और 6 लाख रुपए आप ज़ाहिर है मांगते हैं तो उसके बाद कोई गाहक इसमें इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है? जी आ रहे हैं, लेकिन बस अभी हमारे रेंज के मुताबिक नहीं दे रहे हैं। जब रेंज के मुताबिक देंगे तो फिर हम दे देंगे। फाइनल रेंज क्या हो सकती है? बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख की डिमांड है, दे देंगे। 4-4.5 लाख रुपए में आप दे देंगे। तो ये फरमाइए कि इसकी उम्र कितनी है और क्या वज़न होगा आपके हिसाब से? इसका 100 प्लस वेट है और इसकी जो उम्र है तकरीबन 2.5 साल का हो गया ये हमारे पास। अच्छा, 2.5 साल का हो गया है। आपके पास दीगर भी मौजूद हैं, सब इसी नस्ल के? सब इसी क्रॉस नस्ल में है, लेकिन ये प्योर नस्ल में है हमारे पास। इसी की आगे ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। क्यों फंसे हुए हैं? ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਲਈ ਫਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, आप कितने पैसे कह रहे हैं इसके? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। नहीं बतेरे मतलब क्या, कितने पैसे आप? ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। चले आप बताइए, आप इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? छोड़ दें। अच्छा जी, आपके जरा डिमांड करें ना जी, ये पिछले जामपुर दे मंडी से साढ़े को 1,70,000 रुपये रहा है। 3,000 रुपये मंडी का खर्चा है, 2,000 रुपया गड़ी का खर्चा है और ये तकरीबन 80,000 रुपये खेंदे और मालिक का 20,000 रुपये नुकसान दिंदा है और पीछे पर 40,000 की गड़ी है, इस बार 80,000 दी आई है और व्यापारी की करवन। अच्छा, आप इसकी फाइनल कीमत क्या कह रहे हैं? फाइनल कीमत इस टाइम अगर लाहौर हो गया नहीं यहाँ है ना, लाहौर तो है नहीं। जी, ये तो है पिंडी। इस टाइम जे लाख रुपए का है, मतलब 1,20,000 का है। 1,20,000 का या 1 लाख रुपए का? 1,10,000 का हो गए। अच्छा, तो भाई आप कितने पैसे वैसे इसके कह रहे हैं? हमने इनको बताए हैं पैसे लेकिन नहीं दे रहे। हमने इनको 75,000 बोला है। 75,000। हम्म। ठीक, आपके ख्याल से इसका कितना वजन होगा जी? इसका वजन हो गया तकरीबन गोश्त के हिसाब से 38 किलो 40 किलो 40 किलो, जी हाँ, यानी 1 मन। एक मान चाचू ये और 50 किलो इसका- जिंदा होगा ये। 50 किलो तो जिंदा होगा, 60 किलो गोश्त बना दिया हमने। इस बार व्यापारी मर गए। पारी वो भाई कह रहे हैं कि ये 50 किलो का तो जिंदा है गोश्त, आप बता रहे हैं कि इसमें 1 मन गोश्त है, कैसे मुमकिन है? यार ये तो तकरीबन 3,000 लाहौर गोश्त चलते पे और किलो के हिसाब से 2,000 दला था। हाँ चले जी, जी हाँ। आपको ये पसंद है और यकीनी तौर पे मुझे लग रहा है कि आपका सौदा हो जाएगा। आप इनके साथ डील करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इस मवेशी मंडी में ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान कुर्बानी के जानवरों को लेकर कीमतों का भाव ताव जो है वो जारी है। शहरियों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपना जानवर ख़रीदें, उसको घर लेके जाएं, उसकी खिदमत करें और बाद अज़ां अल्लाह की राह में उसे कुर्बान कर दें। इस मंडी में स्पेसिफ़िकली अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो बच्चों और फैमिलीज़ के हमरा यहाँ का रुख कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपना कुर्बानी का जानवर ख़रीद लें। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फ़ीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का आमीन। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नोमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान की आमद के साथ ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कराची वाले मुख्तलिफ मवेशियों की तलाश में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी कराची में सजाई जाती है।
जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मवेशी लाए जाते हैं। यहाँ इस मंडी में बकरे भी मौजूद हैं, गायें भी मौजूद हैं, दुम्बे भी मौजूद हैं और सराई जहाज़ यानी कि ऊँट भी मौजूद है। आइए चलते हैं इस एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में और जानते हैं कि वहाँ इन जानवरों की, इन मवेशियों की क्या कीमतें हैं और कराची वाले इन कीमतों पर क्या कहते हैं, कराची वाले इन मवेशियों पर किस तरह भाव ताव करते हैं। आइए जी, इस वक्त मैं मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ ये बकरों का ब्लॉक है। यहाँ पर बकरे भी मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के, और ना सिर्फ बकरे हैं बल्कि दुम्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं और शहरी आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, साथ लेकर जा रहे हैं। एक हमारे साथ भी मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा क्या लेने आए हैं। सुन्नत इब्राहिमी एक अच्छा अमल है और जो कि हमारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े से है, तो हमें ये बिल्कुल कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं, कितनी महंगाई है। जानवर जो लोग जिनकी इस्तेदाद भी हुआ करती थी पिछले 3-4 सालों में, अब वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब लोग आते ज़रूर हैं लेकिन अपनी इस्तेदाद के मुताबिक देखते हैं, नहीं मिलती तो चले जाते हैं। अच्छा, ये पहले से डिसाइडेड था कि बकरे लेने हैं या ये आकर यहाँ पर कीमतें देखने के बाद तब्दील हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, ये मुझे तो बकरे ही लेने थे, तो इसलिए मैं बकरों वाली साइड पर ही आया हूँ सीधा। गाय जो बड़ी मंडी है वहाँ तो मैं गया भी नहीं, तो ये इसीलिए डायरेक्ट आया हूँ। कौन से बकरे वैसे पसंद आ रहे हैं आपको या कौन सी नस्ल? अगर अपने कैमरामैन को बोलें वो दिखाएं तो ये वाले जो बकरे हैं ना, ये देखें, ये वाले बकरे बड़े खूबसूरत हैं। ये हैदराबादी टाबरे कहलाते हैं और बड़ी बड़ी सींगों वाले होते हैं। ये थोड़े से हिरन की तरह लगते हैं। सालों साल से इसी तरीके से कुर्बानी करते आ रहे हैं या इसके अलावा भी कोई चॉइस? इसी तरीके से पिछले 5-6 सालों से तो हम यही बकरे को कुर्बान कर रहे हैं। ठीक हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे कराची वालों को मंडी के हवाले से या कुर्बानी के हवाले से, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उन्हें? पैगाम तो कुछ भी नहीं है, बस आएँ देखें, अच्छी एक मंडी लगी हुई है, लोगों का रश होता है। हफ्ते को आते हैं माशाल्लाह से। हम तकरीबन 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे और आए और फिर चले गए। तो बस वो हफ्ता और इतवार वाला दिन होता, तो आप लोग भी आएँ, आके देखें मंडी, अच्छे जानवर हैं। कुछ समझ मुनासिब हैं कीमतें? मैंने लिए हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है। तो ये कि मिल जाता है जानवर इंशाल्लाह। अच्छा, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा भाई। नस्ल वसल का तो मुझे नहीं मालूम है, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बस खूबसूरत जो लगे वो मेरे लिए बेहतर है। वो तो भाई के साथ आए हुए हैं बकरा लेने के लिए। अब जो पसंद आएगा उसमें देखेंगे, सौदा मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे रेट तो वैसे हाई होते हैं हर साल, ये तो हर साल का है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम बोलेंगे इस साल महंगाई हो गई, वो पिछले साल भी जाओ और आने वाला जो साल होगा उसमें भी इससे ज़्यादा महंगाई होगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, भाई को तो हैदराबादी टाइप का, हिरन टाइप का बकरा पसंद है, तो आपको भी कोई ऐसा बकरा पसंद है? बिल्कुल, ये थोड़े से मुझे एक्टिव लगते हैं। थोड़े ये छोटे होते हैं लेकिन खूबसूरत होते हैं। बाकी इसके अलावा गुलाबी एक नस्ल है जो मुझे थोड़ी सी पता है, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें खूबसूरत हो तो। और वो भी लेने हैं, ये भी लेने हैं, दोनों लेने हैं? नहीं, एक का ही माइंड है ज़्यादातर, जिस तरह की ये बताएं भाई ने। ये हैदराबादी गाय वाय का प्लान है, ऊँट का, गाय का? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल तो हम बकरे के लिए आए हैं, यही माइंड बना के, तो इंशाल्लाह देखेंगे, इसमें सौदा बनाएंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, यकीन तौर पर इस वक्त शहरियों के आमदोरफ़्त का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ बकरे बल्कि ऊँट, बैल, गायें, सबकी जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं, मवेशी ख़रीद रहे हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों की जानिब भी चलते हैं, कुछ और ब्लॉग्स में भी चलते हैं और उन लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कौन से मवेशी के साथ करें। मवेशी मंडी के इस वक्त मैं सहराई जहाज़ के ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से सहराई जहाज़ यानी कि ऊँट लाए गए हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम के ऊँट हैं, काले, सफ़ेद और ब्राउन कलर के। यहाँ पर ख़ूबसूरत ऊँट मौजूद हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। मेरे अक़ब में भी एक ख़ूबसूरत ऊँट मौजूद है जिसका जो है वो इस वक्त सौदा हो चुका है। व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा जो इनके ख़रीदार हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले व्यापारियों से करते हैं। बताइएगा भाई, क्या कहेंगे ऊँट के हवाले से? इसका नाम रखा है पप्पू। ठीक है जी हाँ, रहीमिया से ले हैं भाई। हमारे ऊँट 18 थे, बाकी 2 दाने बच गए हैं। ठीक हो गया। जी हाँ। अच्छा, 18 में से आपने 16 बेच चुके हैं। कराची वालों के हवाले से क्या कहेंगे, कैसे जानवर हैं? बिल्कुल बड़ी अच्छी मेहनत से खूबसूरत में ले जाए, मोहब्बत से लेते हैं हम, मोहब्बत में दे रहे हैं। हमारे 18-16 हो गया। इधर मिसाल जानवर बेचते हैं, जानवर ही अच्छे लेते हैं। अल्लाह पाक की कुर्बानी इसकी अच्छी मंजूर करे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा ज़रा, कराची वाले काफ़ी बोलते हैं कि महंगाई है, थोड़ा सा ये नहीं होता, ख़रीदारी नहीं होता। आपने 16 ऊँट ईद से बहुत कबल भेज दिए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि
ऊँटों के जो कदरदान हैं, जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो कराची में मौजूद हैं? बिल्कुल, जो जानने वाले हैं वो पूछते नहीं, वो उसकी जो मिठाई होती है मिसाल अदा कर देते हैं, जो कीमत होती है वो पूछते नहीं, ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पप्पू खड़ा है हमारे पीछे, ये फ़रोख्त हो चुका है? बिल्कुल फ़रोख्त हो चुका है। ठीक हो ये इस भाई को मोहब्बत में दिया है। ठीक हो गया। ये मोहब्बत में जानवर जो है वो फ़रोख्त हो चुका है और इनके जो ख़रीदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई से गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आपने ऊँट ख़रीदा है, कुर्बानी के हवाले से क्या कहेंगे? बस अल्लाह पाक कबूल करे, हम तो यही कहेंगे और अल्लाह पाक हर किसी को ये तौफीक दे कि अल्लाह पाक जितना हो सके कि सब कुर्बानियाँ कर सकें। बस आपके सामने है। बाकी बताइएगा ज़रा, कितने का जानवर ख़रीदा? वैसे तो कराची वाले कहते हैं कि अब बड़ी महंगी है मंडी, तो आप क्या कह रहे हैं इस हवाले से? आपको मुनासिब कीमत पे मिला है या मुनासिब पैसों में मिला है? ठीक हो गया। अच्छा, रहीम यार खान से आया है, तो कराची के कौन से इलाके में जा रहा है, कहाँ कुर्बान होगा? ये कराची के इलाके फ़ेज़ 8 में जा रहा है, DHA में। ठीक है, वहाँ पर ही कुर्बान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। यकीन तौर पर ये ऊँट का सौदा हो चुका है और इस वक्त कराची की ये जो मवेशी मंडी है, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, इस वक्त यहाँ पर हर किस्म का ऊँट मौजूद है, हर किस्म के जानवर मौजूद हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। आइए कुछ और लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, मैं अब जिन ऊँटों के पास खड़ा हूँ, ये सिंध की इलाके से, लाड़ के इलाके के ये ऊँट हैं और ख़ूबसूरत ऊँट हैं जिनके ऊपर नक्श निगारी भी हुई है, जो कि अरब ममालिक की क़दीम रिवायत का हिस्सा भी है। अगर मेरे कैमरामैन आपको इस ऊँट के अगर नक्श दिखाए तो इसके ऊपर ख़ूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है और ये भी एक आर्ट है जो कि आर्टिस्ट अपना काम दिखाते हैं। ऊँट के बालों को जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नक्श निगारी इस पर की जाती है, जो कि अरब की जो है वो पुरानी रवायात का हिस्सा है। ख़ूबसूरत ऊँट है, लेकिन ये ऊँट तमाम लाड़ के हैं, जो कि सिंध का एक इलाका है। जितने भी ऊँट यहाँ पर खड़े हैं ये लाड़ के हिस्सा हैं, लाड़ से लाए गए हैं। तो इनके जो व्यापारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, इलाके का बताइएगा थोड़ा सा, अपने इलाके का, और मुझे बताइएगा ज़रा इन ऊँटों को पालने में कितना टाइम लगता है, कितने साल में बड़ा होता है, थोड़ा सा अपने ऊँटों के हवाले से बताएँ। जी भाई, ये माशाल्लाह ये 5 साल में होता है 2 दांत। ये सिंध का ऐसा इलाका है, लाड़ कहलाता है। लाड़ मतलब जब्बल जो होता है ना पहाड़ों में, ये वैसा इलाका है। बाकी जी नहीं, ये सिंध का इलाका है। थर वारगल अलग है, सिंध अलग है। ये जमपीर इस तरफ का ना, नूरियाबाद की तरफ का। तो ये ऊँट नवाब शाह से लाए, इनको हमने कम से कम 6 साल पाला है। 6 साल जी। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि एक ऊँट को पालने में कितना पैसा लगता है और कितने टाइम में वो तैयार हो जाता है? 6 साल तो आपने बताया, लेकिन उस पर कीमत का क्या होता है, कितनी कीमत लगती है, कितना उसके ऊपर मेहनत होती है एक ऊँट को पालने में? एक ऊँट को पालने में हमारी मालिक की मेहनत जो होती है ना, अगर वो एक ऊँट अगर 10 लाख तक को 10 लाख रुपये खा लेते हैं। शौक़ है, शौक़ का कोई मोल नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये नवाब शाह के करीब इलाका लाड़ के ये ऊँट की नस्ल है और ख़ूबसूरत ये ऊँट थे, बड़े ज़बरदस्त इनके ऊपर नक्श निगारी की हुई है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये वाला ऊँट दिखा सके तो ये लाड़ की नस्ल का सबसे महंगा ऊँट, जिसके 15 लाख रुपए व्यापारी की जानिब से मांगे जा रहे हैं। तो इस वक्त खूबसूरत ऊँट हैं, ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ये ऊँट लाए गए हैं। कराची वालों के लिए ये मुंतज़िर हैं और ज़्यादातर जो व्यापारी अभी हमें मिल रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ के जो ऊँट हैं वो बिक चुके हैं। इस वक्त मवेशी मंडी में शहरियों की एक बड़ी तादाद आ रही है जो कि मनपसंद जानवर, मनपसंद मवेशी ख़रीद कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आइए लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, मवेशी मंडी में इस वक्त भाव ताव का सिलसिला जारी है। शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त लोग दा रहे हैं और कीमतों के हवाले से थोड़ी सी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा भाई, क्या कहेंगे मवेशी मंडी के हवाले से? जानवर तो बड़ा है, कराची वाले कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? भाई कराची वाले का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मवेशी मंडी वाले हैं इनको भी चाहिए कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा रेट मुनासिब रखें। अभी ये माशाल्लाह हम ये अभी जानवर का सौदा कर ही रहे हैं। अभी हमने इसके 4 लाख लगा लिए, लेकिन वो बंदा मान नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है, व्यापारी की जानिब से कितना पैसा? वो मांग रहे हैं 6.5 लाख रुपए। आपको क्या लगता है कितने में आप ले लेंगे ये गाय? ये बस 4 तक ही हमारी वो है, 4 में इंशाल्लाह ले लेंगे। अल्लाह। अच्छा, इसका व्यापारी भी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा, भाई क्या कहेंगे? भाई ने बोल रहा है कि 4 लाख मैंने लगाए हैं, छोटे ने इसको 6 लाख बताए, सौदा चल रहा है। अगर हो जाता है तो दोनों तरफ से 4 में दे देना, उनको भी पसंद आ रहा है। सर ये थोड़ा खर्चा भी है, महंगाई भी है, हमने भी अपने घर पे रख के पाले हैं, हमारे भी खर्चे बहुत हैं।
क्या करें, अभी तकरीबन 6 मन से ज़्यादा ऊपर जानवर है वज़न में। फाइनल कब तक कितना देने का है? सर ये तकरीबन 4.5 तक हो जाएगा। शामिर भाई बताइएगा ज़रा, वो भाई आपने 4 लगाए थे, वो 6 बोल रहे थे, अभी मैंने भाई से बात करी। तैयार हो गए हैं, 4 में देने के लिए तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितना चाह रहे हैं, क्या ले लिया? हम अभी 1-2 जानवर और देख रहे हैं, फिर फाइनल करेंगे। अभी फाइनल नहीं हो, भाई तो मान गए ना? मान गए, पर अभी हम उतरे ही हैं और पहले ही जानवर देखा है। हो सकता है शायद किस्मत का सौदा हो, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये सौदा बन चुका है तकरीबन, और यकीन तौर पर इस वक्त व्यापारी भी मान चुका है, और अब देखना ये है कि कराची वाले इस जानवर को ख़रीदते हैं, साथ लेकर जाते हैं या नहीं। सूरत हाल यही है कि जानवर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से जानवर लाए गए हैं और शहरी पसंद कर रहे हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो सुबह से इस मार्केट में घूम रहे हैं लेकिन जानवर नहीं ख़रीद पा रहे हैं, और सुबह से रात का वक्त हो चुका है तकरीबन, और कई घंटों से ये लोग घूम रहे हैं। कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा भाई, कब से जानवर ढूंढ रहे हैं और क्या रेंज है आप लोगों की जो जानवर नहीं मिल पा रहे? भाई सुबह 12 बजे से हम यहाँ घूम रहे हैं और रेंज कम से कम हमारी 8 लाख रुपए, जिसमें हम 2 जानवर देख रहे हैं, लेकिन इनके जो हाई फाई लेवल हुए हैं फुल, जो अभी भी हालांकि 8 दिन 7 दिन बाकी हैं, लेकिन इनका मूड नहीं है इस वक्त देने का। 5-5.5 लाख रुपए बता रहे हैं, तो बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा। हम तो नॉर्थ कराची से आए हैं, बाकी उम्मीद तो है इंशाल्लाह, थक गए लेकिन उम्मीद नहीं आ रही। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारी कुर्बानी अच्छे से अच्छी करवाएगा। क्या लगता है कि आपकी इस रेंज में 2 जानवर आपको अच्छे जानवर मिल जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। कराची वाले इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मार्केट में मौजूद हैं, मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जानवर की तलाश में कर रहे हैं, और उम्मीद ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनका सौदा बन जाएगा। मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में हम गए और हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की। शहरियों की जानिब से ये कहा गया कि महंगाई तो है, लेकिन उसके बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर ख़रीदना भी है, अपने साथ लेकर भी जाना है। फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी ख़रीद रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, जो कि शुरका की तवज्जो का मरकज़ भी बन रहे हैं, जबकि शहरी जो है वो अपने साथ पसंद करके जानवर लेकर भी जा रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो पुरुमीद हैं। अपने मेज़बान सैयद नोमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं अहमद हसन। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में अब तकरीबन 1 रोज़ बाकी रह गया है, जहां मंडियों में भाव तो अरूज पर है। वहां पर वो शहरी जो अपने कुर्बानी के खूबसूरत जानवर घरों में ले आए हैं, लाहौर के बासी अपने ईद उल अज़हा के जानवर किस तरह रख रहे हैं, उनके किस तरह पाल रहे हैं और क्या सूरत हाल है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। तो रहिए मेरे साथ। बिल्कुल देखें, अब ईद उल अज़हा में तकरीबन 1 रोज़ बाकी रह गया है और जहाँ मंडी में भाव तो अरूज पर है, वहाँ पर जो शहरी ईद कुर्बान का जानवर अपने घर पर ले आए हैं, वह कैसे उनका ख्याल रख रहे हैं। और लाहौरी जो हैं वो इस हवाले से मशहूर हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी भरपूर तरीके से मनाते हैं और खुसूसी इंतजाम कई हफ्ते पहले ही करने लग जाते हैं। इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत ऊँट है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर थोड़ा सा दिखा सकें तो यहाँ पर ये प्यारे 4 ऊँट जो हैं वो यहाँ पर हैं और इनका भरपूर तरीके से खातिरदारी की जा रही है, सफाई सुथराई भी की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में इस वक्त तकरीबन 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। तो ऐसे में इनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, ये जिनके जानवर हैं और जो ईद उल अज़हा पे कुर्बान करेंगे उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंतहाई प्यारे माशाल्लाह आपके ऊँट हैं, और ऊँट बंदा ले तो आता है लेकिन इसको रखना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम चाहिए होते हैं। तो अब तक आपने क्या इंतज़ाम किए हैं और किस किस प्राइस में आपको ये मिले, कहाँ से आप लाए, थोड़ा सा बताइएगा। इंतज़ाम ये आपके सामने इनके लिए साये का इंतज़ाम किया हुआ है। रात को लोग आते हैं बच्चों देखने के लिए, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, बांधने के लिए पूरा इंतज़ाम है। सफाई के लिए हमने पूरे बंदे रखे हुए हैं ताकि साथ साथ सफाई होती रहे। इसके अलावा ये बैल लिए हैं, ऊँट लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने तौफीक दी इसको ले लिया। इसका बांधने का तरीक़ाकार हमारे पास है। रात को हम अंदर बांधते हैं, अंदर भी आपको दिखाते हैं कैसे इसको रखा है। इसके नीचे वो जो मिट्टी डालते हैं ताकि जानवर को गर्मी ना लगे, वो आप कहते हैं, मैं आपको वो भी साइड दिखा देता हूँ। अच्छा बिल्कुल, देखें अंदर चलते हैं, अंदर भी देखते हैं कि किस तरह का इंतज़ाम किया गया है और ये काफ़ी खूबसूरत हैं और देखभाल से ऐसा लग रहा है कोई हमें यहाँ पर गंद वगैरह नहीं नज़र आ रहा है कि आप पहले भी भरपूर तरीके से मुझे लगता है कि इनका ख्याल रखते हैं और इस दफ़ा भी आपने कोई खुसूसी इंतजाम किए हुए हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुर्बानी करनी होती है। ये सारे सामान का जो इंतज़ाम हमने किया होता है, साल बाद इसको निकाल लेते हैं और हर चीज़ वैसी की वैसी लग जाती है ताकि इन जानवरों की खई की खिदमत हो सके। अच्छा ज़रा अंदर लेके चलें, हम देखना चाह रहे हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है और किस तरह इनको रात के वक्त भी रखा जाता है। अच्छा नाज़रीन, अब ये हम मेन जो इनका घर है वहाँ पर इंटर हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पक्का फ़र्श है, लेकिन इस पर जो है मिट्टी डालकर इसको खुसूसी तौर पर इन जानवरों के लिए तैयार किया गया है। चारा भी यहाँ पर मौजूद है इस तरफ। अच्छा सर, ये बताएं कि ये किस तरह आप इंतज़ाम करते हैं कि कितने दिन पहले जो है ये निज़ाम सारा जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं? जी हम लोग 15 से 20 दिन पहले जानवर लाते हैं। उससे पहले मैं एक ट्राली मंगवा के ये दोनों गिराज जो हमारे हैं इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल देते हैं ताकि जानवर रात को अंदर बांधते हैं सारे, कोई जानवर बाहर नहीं होता। तो उसमें यह है कि जानवर को गर्मी नहीं लगती, जगह ठंडी होती है तो इजीली जानवर आराम भी करते हैं और बैठते भी हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस हर साल ही सुनने में आता है कि जानवरों की जो प्राइस है वो महंगी होती है। इस दफ़ा आप ख़ुद भी मंडी गए, आपने इतनी बड़ी तादाद में जानवर जो हैं वो ख़रीदे हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या रेट मंडी के थे और जो भी भाव था उसका थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है मंडी की? रेट मैं तो 15 से 20 दिन पहले जानवर लाता हूँ, उस वक्त रेट बहुत ज़्यादा नहीं होते और कम भी नहीं होते। ले आते हैं, उसके बाद जब करीब आता है टाइम, जैसे अब एक दिन रह गया मंडी में, या मार्केट तेज़ हो जाती है या मार्केट डाउन हो जाती है, हम मार्केट को एंड तक नहीं देखते। मैं 15 से 20 दिन पहले जो है जानवर ले आता हूँ। चूँकि ये बच्चे हैं, पोते हैं, तो इन्होंने ज़िद करनी होती है, इसलिए इनको 15-20 दिन पहले मैं ला के जानवर देता हूँ ताकि ये बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। अब अच्छा मैं बच्चों से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा पसंदीदा जानवर है? आप मुझे, जब मैं यहाँ आया तो आप मुझे कह रहे थे कि आपको ऊँट पसंद है, तो कौन सा आपका फेवरेट एनिमल अभी इसमें कौन सा है? इधर आ देते। कौन सी जानवर है? ऊँट पसंद है, गाय पसंद है या बकरे? गाय। गाय। तो अभी सिर्फ कुछ खिलाया पिलाया भी है या कहीं घूमे हो लेके गली में या नहीं? नहीं, अभी जाएंगे ना, 6 बजे जाएंगे, 6 बज गए। ऊँट को घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन बैलों को नहीं लेकर जाना। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये एक घराना है जिन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ पे इंतज़ामात जो हैं वो किए हुए हैं और इस वक्त भी जो है इनकी देखभाल यहाँ पर जारी है। और ये सिर्फ एक घराना है, अभी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी चलेंगे और वहाँ पे आपको दीगर जो शहरी हैं जो किस तरह ईद उल अज़हा की, बिल्कुल देखें इससे कबल हमने आपको इंतहाई खूबसूरत ऊँट दिखाए और आप देख सकते हैं कि शहरी जो हैं वो ऊँट भी ईद उल अज़हा के लिए कुर्बान करते हैं और भरपूर तरीके से इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। अब हम एक और घर में मौजूद हैं जहाँ पे इंतहाई खूबसूरत बकरे हैं। ये पक्का घर है, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर निज़ाम बनाया गया है। यहाँ पर इस कच्चा जो फ़र्श है वो जानवर को दिया गया है ताकि वो आराम से बैठ सके। ये जो लेके आए हैं शहरी, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, एक रोज़ रह गया है ईद उल अज़हा में, आप लोगों ने माशाल्लाह भरपूर तरीके से तैयारी की हुई है। पहले तो ये बताएं कि मंडी पिछली बार की निस्बत इस दफ़ा कैसी थी, क्या आपका थोड़ा एक्सपीरियंस रहा वो बताइएगा। इस बार मंडी डाउन है, कम से कम समझो कि जो बकरा पहले 1.5 लाख का था ना, वो 1.20 का 1.25 का इसके पास है। बाकी वज़न के हिसाब से ना हम नहीं देखते, हम देखते हैं खूबसूरती के हिसाब से। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं वज़न ज़्यादा, मगर नहीं, बकरा जो लेना आप खूबसूरत लो आप। अच्छा, इससे पहले भी हम मंडी विज़िट करते रहे हैं। शुरू में व्यापारी जो थे वो तकरीबन 1.50 1.80 जो बकरे का मांग रहे थे, तो अब आप कह रहे हैं कि मंडी जो है वो डाउन होती दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? ये महंगाई की वजह से है और इसके अलावा लोग ना बड़ा जानवर कर रहे हैं ज़्यादा इस बार ना, बकरे वगैरह कम, छोटा जानवर कम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा व्यापारी वगैरह कोई आपको लग रहा है ना पैसे जायज़ मांग रहे हैं, तो आप कोशिश करें उनको पूरे दे दें आप। हाँ जी बिल्कुल, देखें ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अगर व्यापारी जायज़ पैसे मांग रहा है तो उनको बिल्कुल उनका हक जो है मिलना। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं इकबाल टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ईद उल अज़हा के लिए ख़ुसूसी तौर पर शहरी जो हैं अपने कुर्बानी की जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर चलते हैं हम ज़रा। ये घर है जहाँ पर उसी तरह जिस हमने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर भरपूर तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन ये थोड़े से बैल दिखा सकें। इंतहाई प्यारे ये बैल हैं, खूबसूरत वाइट रंग में, और इनकी देखभाल इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन 4 के करीब ये जानवर हैं यहाँ पर और इनको चारा वगैरह भी डाला जा रहा है और इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। पंखे भी लगाए गए हैं और खुसूसी नीचे ज़मीन पर जो है वो मिट्टी डाली गई है ताकि ये जानवर जो हैं वो आराम से बैठ सकें। इसके अलावा भी यहाँ पर दुम्बे भी हैं, छतरे भी हैं, भरपूर तरीके से इनका ख्याल रखा जा रहा है। और ये लाहौर का एक इलाका है और एक घर है। इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर ऊँट थे और इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इनकी जो देखभाल है वो की जा रही है। यहाँ पर देखभाल कैसे की जा रही है, जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं जो इनकी देखभाल करते हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, ईद उल अज़हा है और गर्मी काफ़ी शदीद है, 42 है आज भी दर्जा हरारत, किस तरह आप इसका देखभाल करते हैं? मतलब पानी चारा का क्या टाइमिंग है, किस तरह करते हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर जी, इसका हम बहुत ख़ास ख्याल अपने से इनके जानवरों का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। सुबह के टाइम इनको डेली नहलाते हैं, फिर इनको साफ़ सुथरा करके जब ये सूख जाता है फिर इनको सब्ज़ पट्ठा डालते हैं, शाम को इनको दाना डालते हैं। वो भे के सुबह के टाइम रख लेते हैं, शाम को इनको डालते हैं। इनकी सही साफ़ सुथरी केयर रखते हैं और देखें आप खुद सफाई का कैसा निज़ाम। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हुकूमत पंजाब ने ये कहा था कि सफाई का जो है वो ख्याल रखा जाए। मैं जहाँ भी आया हूँ अब माशाल्लाह काफ़ी जानवर हैं यहाँ पर, मुझे कहीं गंद नज़र नहीं आ रहा। तो जो गंद है इनका जो फुजला है या चारा है वो कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, यानी कहाँ फेंकते हैं, थोड़ा वो भी बताइएगा। सर हम यहाँ से सफाई कर पे साइड पे लगा देते हैं, वहाँ से फिर उनके जो हैं सफाई करने वाले वो उठा के रक्षों पे ले जाते हैं। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सफाई वाले आते हैं और वो ले जाते हैं और भरपूर तरीके से शहरी हों, मुलाजमीन हों, हुकूमत पंजाब का जो SOP था उसको फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं जो आकर यहाँ पर देख रहे हैं जानवर को और इसी तरह आते रहते हैं। और यहाँ पर जिनके ये हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ईद उल अज़हा के जानवर हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो देख सकते हैं, किसी को पाबंदी नहीं है और शहरी इसी तरह SOPs फॉलो कर रहे हैं। अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी चलेंगे, वहाँ पर भी कैसे ईद उल अज़हा के जानवर, बिल्कुल देखें लाहौर के मुख्तलिफ इलाके आपको दिखाए और सुबह से अब शाम हो चुकी है और अभी भी शहरी जो हैं अपने ईद उल अज़हा के जानवरों का ख्याल रखते हमें दिखाई देते हैं। एक शहरी है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, गर्मी काफ़ी शदीद है लेकिन हम देख रहे हैं आपने प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। पहले तो ये बताएं कि मंडी की क्या सूरत हाल थी इस दफ़ा, थोड़ा उस हवाले से बताएं। मंडी हर साल जो है वो हम लोग कहते हैं तेज़ है, लेकिन जो नसीब का जानवर होता है वो इंसान को मिल जाता है। हाँ, बनिस्बत पिछले साल इस दफ़ा मंडी थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन नसीब का जानवर इंसान को मिल जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से SOPs दिए गए थे कि जो कुर्बानी के जानवर रखें उनकी सफाई सुथराई भी रखें, गली मोहल्लों में कचरा ना फेंकें। कहीं भी हम लाहौर में गए हमें कहीं नज़र आया। तो आप ये बताएं कि आप जो इक़दाम है हुकूमत पंजाब का उसको फॉलो भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? सर आप हमारे वाड़े में देख रहे हैं, हमारे जानवर देख रहे हैं, कहीं पे आपको गंदगी कोई इस तरह की चीज़ नज़र आई है? बिल्कुल हम SOP के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहे हैं। हम जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताया हम वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे गंद इकट्ठा नहीं होने देते हैं, गाड़ियाँ आती हैं और वो सफाई करके ले जाती हैं। जी बिल्कुल, देखें आज हमने लाहौर में आपको मुख्तलिफ इलाके दिखाए जहाँ पर शहरी जो हैं ईद उल अज़हा के जानवर पाल रहे हैं, रख रहे हैं और सफाई सुथराई का भी ख्याल रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये चंद दिनों के मेहमान हैं जिनका इसी तरह ख्याल रखा जाएगा। अपनी कैमरा टीम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और फिर देखिएगा प्रोग्राम सवाल।